एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस और लइकवा बनिया के दुकान पर फुटफुट रहा है, दे के 100 के नंबरी लावा और लाए के बक्सम बंद कर दी। बहुत खुश, सवेरे खोल के देखे रुपये, शाम के देखे मेरे खोल खोल देखे, लागे बक्सम को मदार बंद। जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गया। ओके घर मस्जिद के दायरे रहा। मौलवी साहब जुमक तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5 जो नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बन करके उसको काटेगा। तो रहा नहीं के मेहरुआ सुनत रहा है चौके कहीं से रे मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा साहब का बर्मा काटे। तो सोचे समझो घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हम का काट। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट दिया, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के ओके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा उठा, बक्सा खोलिस, उसके बाद कपड़वा उठा खोलिस तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो जो खटका के हाईलाइन में फुटफुट कहा गिनीस तो देखी 97.5 औरतिया घोरे इसके सिया और ये कसके रे 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का वही रे कहीं रे मौलवी तकरीर की ना कि अपने माल की ज़कात तो 40 में 1, 100 में 2.5 जो नहीं देगा अल्लाह साफ कब्र में काटेगा तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा है, हाथ उड़ाए डाले रे जले गया मौलवी तो कहीं सल्लग नाम पर दे के इन मांगे जी ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे नहीं। ले आओ रहने वही 2.5 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जाए, मगर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस वास सब रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दिए। अब लोग दौरे उका उठावे, हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए। लोग जानी सही बात मेरी का हो, बड़ा मक्कार साधे परा। तो लोग उका दफनावे तैयारी करे लागे, उका नहावे लागे, नहाए भी ली जहर बिल्टे वाले बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने कभू नहीं डरान, बहुत भीड़ रहा। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान कहते हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर गई, यहाँ दबाई है कब्र में तो मर गई करी। वह दौड़ी ऐसे भाई अल्लाह वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात करिए। तो लोग रख दिन दूर हो गए, जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर चल घर करे, खबर तैयार है पे दबाए दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया चलिए लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वह नमाज पढ़ कर कब्र में रखी, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाता रहा, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका अब न बच। तो फिर दौड़ के मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। लोग हट गए तो फिर औरतिया कब्र में उतरे के बाद उसके काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी मेरे, अब पाट दे रे उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, कहा थे पाटते, बहुत जालिम रहे नहीं निकले। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुने तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया नहीं। ऐ लोगों रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो, अपने माल की ज़कात अदा करो। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। लेकिन इस जमाने में देखने में बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं,
दाढ़ी, टोपी, लिबास, बोल चाल, नमाज रोज़ा की पाबंदी से इंसान धोखा खा जाता, यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन टाइटल तो बहुत अच्छा है और अंदर भी अच्छा हो तब तो वो चीज़ अच्छी। मेडिकल पर चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा आपको मिलेगा, वो डिब्बा पर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या माना? हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, बादशाहों का दाना, यानी माँ काजू बादाम से भी बेहतर कोनो चीज है। बादशाहों का दाना, काजू बादाम तो आज अमीर गरीब सब खाते हैं, और बादशाहों का दाना देखकर इंसान धोखा खाया, इसमें बहुत महंगी चीज होगी। और जब वो का खरीदी है, वो का खोली हो तो माँ निकली जमाल गोटा, एक गोली खाए ले तो रात भर लेटरिंग में दो, और सुबह हो सकते हो तो एक भी 3-4 भी हो जाए। तो नाम तो बड़ा प्यारा, काम बड़ा बड़ा। ऐसी एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की लिखी हुई। तक़वियतुल ईमान माने ईमान को मजबूत करने वाली। इस किताब को पढ़ोगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा, लेकिन जब उसका खोली हो तो उसमें लिखा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए मार। उसमें लिखा है कि हुजूर के लिए जो इल्म गैब मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार। तो टाइटल इतना अच्छा और अंदर खोलो तो इतनी गड़बड़ी। इसीलिए लोगों, इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। ईमान बचाओ, इसके रसूल है तो सब कुछ। इसके रसूल कब्र में रोशनी का सहारा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद माने कब्र, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कबर में लालटेन लेके तो जइयो न बैटरी लेके जइयो। वहाँ रोशनी अगर है तो इसके रसूल ही की रोशनी। और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसकी कब्र में सरकार जरूर तशरीफ। जब सरकार आएंगे तो हाल क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, हश्र तक क़यामत तक कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचो थे कि जब 10वें पारे में लिखा है, 11वें पारे में लिखा है कि अल्लाह अल्लाह का रसूल देखता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मालदार कर दिया, तो बैलवे का नहीं पढ़ाते का? सब पढ़ते, लेकिन कुरान व किताब है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़ कर के बहुत से गुमराह हो जाएंगे, वयहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत दे देगा। तो हर कुरान पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि वो हिदायत ही पढ़े, सब पढ़ाते हैं सब, लेकिन इनका मानत नहीं। मनिहे वह जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता,
जितना रटाए थे उतने मनिए, चाहे पूरा कुरान सुनाए। इनके हाल वैसे है। अब्दुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ और मेहरुआ रुखसत हो गई है और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़के महतारी हुई। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके चेहरा झुराएगा। तो रतिया एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक लागा, हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ तो चेहरा झुराते जाते। कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ है गाँव में, यहाँ निकला बाफा था, तुमका तो चेहरा का है झुरान जाता। इसका मामला जहरे गांव निकले थे वहारे कपड़ा पकड़ पकड़ खींचते कहते कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ लड़का किसके घरे। तो रतिया के तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझाए थे? जब 9 महीना फोक चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कसके समझे। तब औरतिया का समझे कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय करते दिन हो? कहीं 3 महीना और तो कहीं सो तो हमरे बिहाय हम करो बिहाय 3 महीना हुआ। तो कहीं सो लड़कवा करते दिन पर हुआ, कहीं वहाँ 3 महीना हुआ। बाउरतिया पढ़ाई इस पहाड़ा घर में यारे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। अब के समझ में आवा हाँ यार ये तो 9 महीना हुआ। अब पूरे गांव वाले पर खफा कि अब कौन सार बोल दे तो खैरियत नहीं। सवेरे निकला फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके यार यार कसते रे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ लड़का कैसे हो जरा बस लड़का उसे कहाँ 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा। 3 महीना हमरे बिहाय करेगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय करेगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक वह बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इनका है। 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिंदगी भर वही बकत है, चाहे कुरान सुना चाहे हदीस सुना। लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता और कुरान से बड़ी किताब कोई है ही नहीं। जरा सीटी बंद कर भैया, सीटी बंद करो, इको बिल्कुल खत्म कर दो, इको बिल्कुल रखबे न करो। इसके रसूल आवाज न कम करो यार, गुस्साएगा लागत है। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत, अजमत मुस्तफ़ा बहुत बड़ी दौलत। आला हजरत आज पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं उसकी वजह क्या है? जहां नबी की मिलाद होती है वहीं आला हजरत का चर्चा भी होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत किया है। तो ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करते। लेकिन यहाँ के बाद हम मजमन बहुत गौर से देखे कि यहाँ के बुढ़वा का हो सब लड़के लड़का भाई, या तो बुढ़वा है नहीं या तो कहूँ जंग पर चले गए। बगैर बुढ़वा के लड़का कहाँ है? बताओ। बूढ़े लोगों को और बैठना चाहिए ताकि उनको देखकर नौजवान भी रगबत हासिल करें। महफिल मिलाद में बैठो, कोई मसला ना मालूम हो तो उससे पूछो। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र, तुम इल्म वालों से मसला पूछो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें जानकारी न हो।